पति को माँ और पत्नी के बीच में कैसा व्यवहार करना चाहिए। पति पत्नी और माँ के बीच की गतिशीलता को समझने के लिए समाज में निहित मूल्यों और अपेक्षाओं पर विचार करना चाहिए। भारतीय संस्कृति परंपरागत रूप से परिवार इकाई के भीतर सम्मान और सद्भाव पर जोर देती है, जबकि सांस्कृतिक मानदंड क्षेत्र, धर्म और व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं जो संतुलित संबंध बनाए रखने में पति का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस चैनल में आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपके पास सीधा आने के लिए प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। 1 नंबर, सम्मान और संचार। सक्रिय रूप से सुनकर और उनके दृष्टिकोण पर विचार करके अपनी पत्नी और माँ दोनों के प्रति सम्मान दिखाएं। किसी भी टकराव या गलतफहमी को दूर करने के लिए खुले, ईमानदार और पारदर्शी संचार में संलग्न रहें। दोनों को संतुलित रखना डिप्लोमेटिक होना अनिवार्य है। 2 नंबर, समर्थन और सहानुभूति। अपनी पत्नी और माँ दोनों की जरूरतों और भावनाओं को समझें और खुशी या कठिनाई के समय में सहयोगी बने। ये पहचाने कि परिवार में उनमें से प्रत्येक की अलग अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं और उसी के अनुसार अपनी सहायता और समझ प्रदान करें। 3 नंबर, स्पष्ट सीमाएं। अपने वैवाहिक रिश्ते और अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते के बीच स्पष्ट सीमाएं स्थापित करें। हालांकि अपनी माँ की उपस्थिति और मार्गदर्शन की सराहना करना और उसे महत्व देना महत्वपूर्ण है, साथ ही अपने जीवन साथी की जरूरतों और खुशी को भी प्राथमिकता दें। 4 नंबर, समान व्यवहार। पक्षपात या पक्षपात से बचें और अपनी पत्नी और माँ के बीच समान व्यवहार का प्रयास करें। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करें और ऐसी प्राथमिकताएं दिखाने से बचें जिनसे उपेक्षा या असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। 5 नंबर, दोनों के बीच में पीसने से बचें। माँ और पत्नी के बीच आवश्यकता और जरूरी के हिसाब से समान व्यवहार करने की कोशिश करें। दोनों के बीच में समान व्यवहार करते समय ध्यान में रखें कि ये दोनों के बीच में खुद पीसा ना जाए। दोनों तरफ से कोई बात आए उससे पहले कि आप अलग से अपना सूचना तैयार करें, किसी एक को सुनकर के किसी भी नतीजे में ना पहुंचे। माँ और पत्नी दोनों की बात को अलग से समझकर ही अपना कदम आगे बढ़ाएं। भारतीय संस्कृति में एक पति को सम्मानजनक संचार को प्राथमिकता देनी चाहिए, समर्थन और सहानुभूति प्रदान करनी चाहिए, स्पष्ट सीमाएं स्थापित करनी चाहिए, समान व्यवहार के लिए प्रयास करना चाहिए, तो ही एक अच्छा परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। अगले वीडियो और अच्छे विषय में बन रहा है, इसलिए वो सीधा देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने व सुनने के लिए धन्यवाद।